जय श्री कृष्णा। मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे किरदार के बारे में जो रूपवान भी थी, गुणवान भी थी और जिसके दृढ़ संकल्प में इतनी शक्ति थी कि उसने हंसते हंसते कई बलिदान दिए, भगवान के धर्म के कार्य में उनकी सहायता करी और विश्व की महारानी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज हम बात कर रहे हैं यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी द्रौपदी की। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि इसी तरह की जानकारियां आप तक बिना विलंब पहुंच सकें। आइए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति छा चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी नगरी द्वारका लौट चुके थे। बहुत समय बीत गया था। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी का स्मरण हो आया। भगवान सोच रहे हैं कि बहुत समय बीत चुका है, द्रौपदी तो मुझे याद ही नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उसे एक पत्र लिखता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान उसे एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो द्रौपदी को द्वारका आने का निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान पत्र लिख रहे हैं, ऐसा उनकी पत्नी सत्यभामा और जामवंती जी देख रही हैं। तभी सत्यभामा जी जिज्ञासावश पूछती हैं कि भगवान, आपके तो अनगिनत भक्त हैं जो हर समय आपका ध्यान करते हैं, आपको पुकारते हैं, आपको भजते हैं। फिर भला द्रौपदी में ऐसी क्या विशेषता है जो आप उसके एक बार बुलाने पर उसकी रक्षा करने चले जाते हैं? यहाँ तक कि भगवान होकर आप द्रौपदी को स्मरण कर रहे हैं, उसे पत्र लिख रहे हैं, उसे द्वारका आने का निमंत्रण दे रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं द्रौपदी को पत्र लिख रहा हूँ, मेरे बुलाने पर वो द्वारका अवश्य आएगी, तब आप उसकी भक्ति की परीक्षा लीजिएगा। जामवंती जी और सत्यभामा जी संतुष्ट हो जाती हैं। कुछ दिन बीतते हैं। द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आई हैं आज। तभी भगवान कहते हैं, द्रौपदी बड़ी लंबी यात्रा करके आई हो, जाओ कुछ देर विश्राम कर लो, स्नान आदि कर लो, फिर भोजन पर मिलते हैं। जैसा ही भगवान ऐसा कहते हैं तब जामवंती जी कहती हैं कि द्रौपदी जी, आपके लिए हमने अलग से एक कक्ष का निर्माण किया है, आप वहाँ आइए, वहाँ स्नान कीजिए। द्रौपदी जी जामवंती जी के साथ चल पड़ती हैं। जैसे ही द्रौपदी जी स्नान करके आती हैं तो वहाँ सत्यभामा जी खड़ी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उसी कक्ष में आ जाते हैं, ये देखने कि उनकी सखी ठीक से तो है। तभी भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी व जामवंती जी से कहते हैं कि मेरी सखी के केश बहुत लंबे हैं, ये अकेले इन्हें सवार नहीं पाती, आप दोनों क्यों ना द्रौपदी की सहायता करें। ऐसा सुनकर सत्यभामा जी भी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि द्रौपदी के केश सचमुच में बहुत लंबे, बहुत घने होते हैं। ऐसे में एक छोर जामवंती जी संभालती हैं तो दूसरा छोर सत्यभामा जी। दोनों बालों को सहलाने लगती हैं। जैसे ही वो सुलझा रही होती हैं तभी उन्हें केशों में से आवाज़ आती है, कृष्णा कृष्णा। इस प्रकार की धुन सुनकर सत्यभामा जी चौंक जाती हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की ओर देखती हैं। भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं। सत्यभामा जी व जामवंती जी दोनों ही मन भगवान से क्षमा मांगती हैं और ये सोचती हैं कि द्रौपदी जी तो सचमुच में इतनी बड़ी भक्त हैं कि उनके केश भी कृष्ण कृष्ण नाम पुकार रहे हैं। ऐसा नाम उन्होंने केवल नारद मुनि द्वारा सुना हुआ होता है, जो नारायण नारायण पुकारते हैं। तो देखा आपने, द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हैं।
भगवान महाभारत में स्वयं कहते हैं। देवऋषि नारद, भक्त प्रहलाद और द्रौपदी, इनकी भक्ति के भाव इतने प्रबल हैं कि मैं चाहकर भी स्वयं को रोक नहीं पाता हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। जय श्री कृष्णा।